मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्राइव अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जो अरे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली यूज हो रहा है अरेंजमेंट के तौर पे। अरेंजमेंट यानी आपने क्या करना है, इसमें नंबर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद सेकंड काम करना है आपने, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती है, जिसे हम कहते हैं बड़ी ब्रैकेट्स। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट्स। अब आपने कोई भी नंबर लेनी है, यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने बेसिकली क्या यूज क्या किया, अरेंजमेंट की है। किसकी अरेंजमेंट की है, नंबर्स की। हमने नंबर्स अरेंज किए, नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर अरेंज करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, इट इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, और थर्ड काम होता है कि आपने उसको नाम देना होता है। अब नाम देना है आपने कैपिटल वर्ड से, फॉर एग्जांपल सी या फिर ए, कुछ भी दे सकते हैं लेकिन कैपिटल हो। हम इसमें स्मॉल नहीं यूज कर सकते कि ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है ए और नंबर्स अरेंज करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं और वर्टिकली भी कर रहे हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल नंबर्स कौन से होते हैं और वर्टिकल नंबर्स कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ते ही ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर को उर्दू में कहते हैं मैट्रिक्स, मर्तबा कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्तबा। और जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी कॉलम का, जो हमें गिवन कॉलम होगा उसका हमने क्या करना है, मर्तबा फाइंड करना है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर जितनी भी रोज होंगी और जितने भी कॉलम्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी उस कॉलम का क्या कहेंगे, हम ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है m बाय n। m बाय n इसका फार्मूला है। अब जो आपके पास m है, m यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसके अंदर आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है, तो आपने क्या करना है, वो रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो m को रिप्रेजेंट करेंगी। और यहाँ एक है n जो बेसिकली यूज हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं n, और जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं m को। ठीक है, अब हम डेफिनेशन करेंगे नंबर ऑफ रोज की और नंबर ऑफ कॉलम्स की। नंबर ऑफ रोज होते हैं द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ गिवन मैट्रिक्स। जैसे ये आपके पास है, तो ये देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इस तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो वर्टिकली लाइंस होती हैं ये आपके पास ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो वर्टिकल लाइन होंगी ये आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी, और जो वाई एक्सिस वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं और कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के ऊपर पहला क्वेश्चन आपके पास है, और इन सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपके पास एक्सरसाइज के हैं, और इसमें आपने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपके पास जो फार्मूला बताया था मैंने पहले, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है m बाय n। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि m किसको रिप्रेजेंट करता है और n किसको रिप्रेजेंट करता है। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। और दूसरी बात, जो m है, नंबर ऑफ रोज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, जो कि नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास होता है वर्टिकली लाइन, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो y एक्सिस पे होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपके पास x एक्सिस पे होती है, जो कि मैंने भी एग्जांपल आपको दी है। अब आपने देखना है कि इस पे m जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितनी है। देखो ये भी आपके पास m,
ये भी आपके पास m, यानी हमारे पास जो m है हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है वो कितनी है 2, बाय की जगह बाय आएगा। उसके बाद अब आपने देखना है कि आपके पास n कितने आ रहे हैं। ये देखो ये आपके पास वर्टिकल लाइन और ये भी आपके पास वर्टिकल लाइन, तो ये भी n और ये भी n, तो n प्लस n यानी आपके पास कितने n हो गए 2n, यानी n तो नहीं लिखते बस 2 उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 इसके अंदर n है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, इसके दूसरे सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास वही यूज करना है, फार्मूला है m/n। आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, मर्तबा फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला सारों के लिए सेम ही है। तो फार्मूले के बाद आपने इसमें देख लेना है कि आपके पास m कितने हैं, तो इसमें भी m आपके पास 2 है और n भी आपके पास 2 है, यानी आपके पास जो m है यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाय की जगह बाय आएगा, और n आपके पास कितने हैं, n भी आपके पास 2 है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेसिकली सेम ही था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके पास क्या है, वही फार्मूला यूज करेंगे m/n। तो m जो है इस पे रिप्रेजेंट किसको करेगा, नंबर ऑफ रोज को। अब देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये 1 2 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा m, ये भी आपके पास m, ये भी आपके पास m, यानी आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब जब आपके पास m की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू इसमें से आपने सिलेक्ट करने कि n कितने हैं। अब नंबर ऑफ जो वर्टिकल लाइन जो है वो आपके पास कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, n कितना आ रहा है 1, तो यहाँ हम n की जगह 1 लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्वेश्चन नंबर, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेसिकली वही फार्मूला यूज होगा m/n। अब आपने देखना है कि इस पे m कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, और आपके पास n1 n2, यानी आपके पास m की वैल्यूज कितनी आ रही है 3 और n की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इस सारा का सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, m और n के ऊपर। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो इस पे देते हैं कि m कैसे सिलेक्ट करेंगे और n कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके पास m को। m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो रिप्रेजेंट कर रही है m को। और इसी तरह सेम इसी तरह जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ कॉलम को, और नंबर ऑफ कॉलम किसको उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो यानी जो आपके पास m होंगे वो नंबर ऑफ रोज होंगी और जो n होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये काफी तो पेपर में एमसीक्यूज भी आ चुके हैं m/n। अब m/n है तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 1, यानी आपके पास जो इसका आंसर आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके पास m/n ये फार्मूला, और आपने दूसरी मेन बात, आपने ये क्वेश्चन जो होंगे अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने 2 हिस्सों में, यानी इसको 2 स्टेप में करना है। पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद फिर इसका ऑर्डर लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको एक स्टेप में लिखोगे तो आपके पास चांसेस हैं, हो सकता है कि आपको इसका 1 नंबर दिया जाए। तो इसलिए पहले आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला के बाद फिर आपने इसका आंसर बताना है। तो अब हम इसमें से बताएंगे कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, यानी इसके बाद m कितने हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं 3, तो यानी हमारे पास ये हो जाएगा 3/3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसमें आपके पास फार्मूला है m/n, और आप ये देखो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं 3, यानी 2/3। ये आपके पास हमने आज एक्सरसाइज किया है 1.1, और 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2 उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।